एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस स्टडी किया था। उन तीनों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन तीनों का ट्रेंड उन तीनों टर्म से ऑपोजिट है, पीरियोडिक ट्रेंड। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आल्सो। मीन जो इनका पीरियोडिक ट्रेंड होगा वो उन तीनों से पीरियोडिक ट्रेंड ऑपोजिट है। वो लेफ्ट राइट डिक्रीज था और ये तीनों टर्म लेफ्ट राइट इंक्रीज है। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इन द गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मीन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ बेसिक्स पॉइंट है। मीन इसमें एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। एटम जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन को हमने हमेशा अपने वैलेंस शेल से रिमूव करना है। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 1 by 1। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी में फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस आर फॉर्म्ड, इसमें केटाइंस की फॉर्मेशन होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज है और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 8A ग्रुप की होगी। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 8A ग्रुप की है बिकॉज लेफ्ट टू राइट 8A ग्रुप सबसे लास्ट पर आता है, तो मैक्सिमम 8A ग्रुप की होगी। एंड टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, ये साइज के इनवर्स रिलेट कर रहे, तो लेफ्ट राइट जो है वो इंक्रीज है। आयनाइजेशन एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी में दो ग्रुप के एबनॉर्मल फैक्ट ट्रेंड है। एबनॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 3A और ग्रुप नंबर 6A की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एबनॉर्मल है। आपने ग्रुप्स को याद रखना है, 3A और 6A की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एबनॉर्मल है। एंड नेक्स्ट, हायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन द लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। मीन अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड is greater than the ionization energy, second is greater than the ionization energy first। मीन अगर फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इन तीनों से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम, इट इज इन गैसियस स्टेट, चेंज इनटू Mg+1 और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है। तो मैग्नीशियम एटम का गैसियस स्टेट में आयन में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी हमें इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम इज +738 किलो जॉल पर मोल। ये हमें एक मोल मैग्नीशियम से जितनी एनर्जी रिक्वायर है वो है 738। तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन होगा बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक। एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड सिमिलर मैग्नीशियम +1 से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, इट चेंज इनटू Mg+2 and this is called the second ionization energy, delta H second ionization energy, and its value is 1450 kilojoule per mole। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखते हैं Mg+2 से एक और इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करें, इट चेंज इनटू Mg+3
Mg+3 और इसके हम कहते हैं डेल्टा H थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच इज 7730 किलो जूल पर मोल। जो फर्स्ट इक्वेशन है डेट रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा, सेकंड जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, फॉर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एटम मस्ट बी फर्स्ट आयोनाइज्ड and for third ionization energy atom must be second ionized because electron जब भी आपने रिमूव करनी है तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं that affect the ionization energy, factors that affect the ionization energy। number one is the atomic size। अभी मैंने शुरू में बताया था कि एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मीन एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। सो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 2 पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। एंड द नंबर 3, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन is inversely proportional with the ionization energy। शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। एंड द फोर्थ फैक्टर इज द नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल याद रखिएगा, ग्रुप में नेचर ऑफ ऑर्बिटल आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज ग्रुप में सब के सब ऑर्बिटल सेम है, या तो s होगा या p होगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल जस्ट इफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। नेचर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेगी, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि आयनाइजेशन एनर्जी से हम उसकी वैलेंसी और ग्रुप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको भी आपने गौर से समझना है। जैसे ये 3 आयनाइजेशन एनर्जीज आपके सामने गिवन है, इसी एग्जांपल से हम करते हैं कि इसमें ये 3 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। आपने देखना है कि कौन सी 2 आयनाइजेशन एनर्जी जहाँ पर बिग डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज में बिग डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से तकरीबन डबल है, लेकिन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो जिन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस होगा, जिन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस है, यहाँ पर किस किस में बिग डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में, जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी जो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी का नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी और वही उसका ग्रुप नंबर होगा। मेन डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में, तो इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी +2 और इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा 2a ग्रुप होगा। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, सपोज करें आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम सपोज करते हैं 500, ये वैल्यूज मैं सपोज कर रहा हूँ, किलो जूल पर मोल जो है ये 500 है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हम सपोज कर लेते हैं 1000 किलो जूल पर मोल है। एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अननोन एलिमेंट की, दिस इज आयनाइजेशन जो अननोन एलिमेंट हम सपोज करते हैं वो 2000 आयनाइजेशन एनर्जी है, जबकि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस अननोन एलिमेंट इज 8000 किलो जूल पर मोल। अब 4 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है अननोन एलिमेंट की, तो आपने देखने कौन सी 2 आयनाइजेशन एनर्जी में बिग गैप आ रहा है 3 और 4 में। जिन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में बिग गैप होगा उसमें जो लोअर नंबर है 3 है, 3 और 4 में बिग गैप है, तो इस एलिमेंट का अननोन एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा, थर्ड। इसका अगर हमें ग्रुप नंबर की बात करें तो इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो होगा वो थर्ड ग्रुप होगा। अब अगर इसी एलिमेंट की हम वैलेंसी की बात करें कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, तो +3 इस एलिमेंट की वैलेंसी होगी, बिकॉज फोर्थ इलेक्ट्रॉन
जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया था, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, तो वो स्टेबल आयन बन गया था। इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ी है। दैट्स वाई उसकी वैलेंसी जो होगी वो +3 थी। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ग्रुप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हम उसका वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है। जी नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी को इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। आयनाइजेशन एनर्जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। मीन आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए भी एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी में वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। सो अगर आप इन दोनों पॉइंट को देखें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड when an electron is added in the isolated gaseous atom in its valence shell, that is called the electron affinity। मीन यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात करें या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें या फोर्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, वो सब के सब एंडो होंगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब हमें जब इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी हम किलो जूल पर मोल में ही मेजर करते हैं। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनाइन की फॉर्मेशन होगी। एनाइंस आर फॉर्म आइदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सो हो या एंडो हो, लेकिन बनेंगे उसमें हमेशा एनाइन। केटाइन आयनाइजेशन एनर्जी में बनती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनाइन बनती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड सेम है, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू 7A ग्रुप, 7A ग्रुप तक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है और 7A ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम है। और अगर हम सिमिलर टॉप टू बॉटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट राइट इंक्रीज है अप टू 7A ग्रुप और 7A ग्रुप की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। एंड द एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिन ग्रुप का है उनमें है सेकेंड ए ग्रुप है, 5A ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है और 8A ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। सेकेंड ए कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं होता। सिमिलरली सेकेंड ए कम्प्लीटली फिल्ड था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी आसान नहीं था। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर है वही सेकेंड ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का फैक्टर है। वहाँ पर 5A हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी यहाँ भी कम होगी। तो वहाँ 6A का एबनॉर्मल था, यहाँ पर 5A का एबनॉर्मल है। 8A कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम 8A की थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कर पाएंगे। इवन जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं टॉप वाले जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 के करीब होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम इट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्लोरीन में तो इट चेंज इनटू Cl-1। So addition of electron in the valence shell of atom is called the electron affinity. So delta H for this reaction is -349 kilojoule per mole, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड कर रहे हैं जो एनर्जी रिलीज होगी डेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट हम फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के डेट इफेक्ट। Number 1, just like ionization energy, first is the atomic size और इसका रिलेशन भी सेम है
विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन इनवर्स रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। सेकेंड फैक्टर इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एंड द नंबर थर्ड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। shielding effect of inner electron. Shielding effect of inner electron also inversely proportional with electron affinity. अब हम एबनॉर्मल ट्रेंड देखते हैं। एबनॉर्मल ट्रेंड जो है 7A ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है और 7A में भी एबनॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है। 7A में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और देन आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। याद रखिएगा फ्लोरीन का स्मॉल साइज है एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं होता। दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और देन आयोडीन की। तो 7A में जो नॉर्मल ट्रेंड है वो फ्लोरीन का है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम कम होती है। जनरल ट्रेंड जो है तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी कम है। दिस इज एबनॉर्मल ट्रेंड। और ग्रुप के एबनॉर्मल ट्रेंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2A है, 5A है और 8A का जो है ये ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम होती है एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप्स। जी नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the force to attract the shared pair of electron towards itself. बॉन्डेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है उसको अपनी तरफ जो एटम अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के लिए है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इससे पहले हमने दोनों टर्म्स पढ़ी हैं ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए है। अब इसको आप इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों सेम एटम है, तो ये इक्वली शेयर्ड है बिटवीन टू एटम। ना ये एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही ये एटम अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अनदर एग्जाम्पल लाइक HF। HF में फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। पॉलिंग ने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 आर्बिट्रेरली उसने इसको चूज किया था डिफरेंट कंपाउंड से कंपेयर करने के बाद, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है। तो याद रखिएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। इसका पीरियोडिक ट्रेंड सिमिलर टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह इसका पीरियोडिक ट्रेंड है। मीन लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। लेफ्ट और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7A ग्रुप 7A ग्रुप के एलिमेंट की है और कौन से एलिमेंट की है, फ्लोरीन की है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये डिक्रीज होगी। और यही पीरियोडिक ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का भी हमने पढ़ा था और यही पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी पढ़ा है। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ बॉन्ड से हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेचर ऑफ बॉन्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस देन 1.7 होगा, मीन 1.7 से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम का 1.7 से कम होगा तो जो भी कंपाउंड होगा दैट विल बी, जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 1.7
ग्रेटर देन 1.7, 1.7 से अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा और जो भी बॉन्ड होगा डेट विल बी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की और भी कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल क्राइटेरिया है जिससे हमने ये हम चेक करती हैं कि अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो यूजली वो आयनिक बॉन्ड होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 1.7 है तो क्या होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में उसमें दोनों करेक्टर होंगे। 50% उसमें करेक्टर जो होगा वो कोवलेंट करेक्टर होगा और 50% उसमें जो करेक्टर होगा वो आयनिक करेक्टर होगा, मीन उसमें दोनों करेक्टर होंगे। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हमने कोवलेंट, आयनिक और को डिसाइड किया कि ये आयनिक कंपाउंड होगा और या कोवलेंट कंपाउंड होगा। सिमिलर nature of bond also decided on the basis of difference of electronegativity। नेचर ऑफ बॉन्ड के पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है। तो सेकंड अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड को देखें कोवलेंट कंपाउंड में, नेचर ऑफ बॉन्ड दिस इज आल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद रखिएगा इसमें दो बॉन्ड हम स्टडी करेंगे, एक पोलर और सेकंड नॉन पोलर बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं पोलर बॉन्ड और सेकंड इज द नॉन पोलर बॉन्ड। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 to 1.6 के दरमियान होगा बॉन्ड विल बी पोलर एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.0 से 0.4 के दरमियान होगा बॉन्ड विल बी नॉन पोलर एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा अगर 1.7 होगा वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं 50% कोवलेंट और 50% आयनिक, और 1.7 से ज़्यादा होगा तो यूजुअली बॉन्ड आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा। सो पोलर के लिए 0.5 से 1.6 के दरमियान और नॉन पोलर से 0.0 से लेकर 0.4 के दरमियान होगा द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। जी नेक्स्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन। अगर आप गौर करें सबके सब एलिमेंट एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। सो क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट मीन मिनिमम वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की किसकी होगी, जो ग्रुप में सबसे नीचे एलिमेंट होगा तो वो कौन सा होगा, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट इन्हीं ऑप्शन पर हम सेकंड स्टेटमेंट भी देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप वही फैक्टर यहाँ पर अप्लाई करें कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, जो टॉप वाला एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वो किसकी मैक्सिमम होगी, हीलियम। याद रखिएगा हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अब पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सिर्फ ए ग्रुप की हाईएस्ट नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हीलियम की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द पेयर ऑफ ग्रुप विच शो एबनॉर्मल बिहेवियर टुवर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी। क्या आपने इनमें से वो पेयर बताने हैं जो एबनॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा हो, तो वो पेयर है 3A एंड 6A। रीजन क्या है 3A और 6A की एबनॉर्मल ट्रेंड की। अगर आप देखें सेकेंड A और थर्ड A, देन 5th A ग्रुप एलिमेंट और 6A ग्रुप एलिमेंट। सेकेंड A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, थर्ड A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP1 है, और 5th A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP3 और 6A में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP4 है। ठीक है, अब यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। अगर हम देखें सेकेंड A को कंप्लीटली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, सो सेकेंड A की थर्ड A से आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सिमिलर थर्ड A हाफ फिल्ड है जबकि 6A पार्शियली फिल्ड है, तो 5th A की 6A से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मीन 6 की 5 से कम है। अब नॉर्मल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है, 6 की ज़्यादा होनी चाहिए थी 5 से लेकिन कम है, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है। सो थर्ड A और 6A शो एबनॉर्मल ट्रेंड, सेकंड और 5 का नॉर्मल ट्रेंड है। तो अगर आप ऑप्शन देखें सेकंड 3 है
1A और 2A है, थर्ड A 5A और 8A है, एंड 3A और 6A है। सो आंसर क्या होगा? 3A एंड 6A। अब इन्हीं ऑप्शन पर हम एक और MCQ देखते हैं। द पेयर ऑफ ग्रुप विच शो abnormal बिहेवियर टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सेकंड, 5 और 8 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एबनॉर्मल ट्रेंड है। सो द आंसर इज चार्ली, सेकंड A, 5A एंड 8A। The next question. In ionization energy, which of the following pair have no effect of nature of orbital? हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था जो ग्रुप है वो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर इफेक्ट नहीं करते, तो हमने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हों। जैसे अगर आप अल्फा ऑप्शन देखें, सोडियम पोटेशियम दोनों का ग्रुप नंबर सेम है। ऑक्सीजन फ्लोरीन डिफरेंट ग्रुप है। बेरिलियम बोरॉन डिफरेंट ग्रुप है। बोथ A एंड B भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज अल्फा। इन्हीं ऑप्शन पर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। In which of following pair the first member have high ionization energy as compared to the second? फर्स्ट है सोडियम एंड पोटासियम। पोटासियम की कम है, सोडियम की ज़्यादा है। बीटा ऑप्शन में ऑक्सीजन फ्लोरीन। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है, फ्लोरीन का 7 है। ऑक्सीजन की कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। चार्ली में बेरिलियम बोरॉन। बेरिलियम ग्रुप नंबर है सेकंड ग्रुप नंबर जो है ये है बेरिलियम का, और थर्ड ग्रुप नंबर जो है ये है बोरॉन का। तो बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है। यही हमें फाइंड करना था कि फर्स्ट मेंबर की सेकंड मेंबर से आयनाइजेशन एनर्जी जिसमें ज़्यादा हो। सो ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैमिली हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब नीचे आपको फैमिलीज दी गई हैं, ग्रुप नहीं लिखे, फैमिली। हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, अल्कली मेटल या कार्बन फैमिली। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है? वी नो डेट 8A ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। तो 8A ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। इन्हीं ऑप्शन पर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। विच ऑफ फैमिली हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हमने पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट है। फ्लोरीन का किस फैमिली से बिलोंग करता है? हैलोजन से। सो ऑप्शन इज अल्फा। एक और स्टेटमेंट देखते हैं यहीं पर। विच ऑफ फॉलोइंग फैमिली हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी? ऑप्शन हमारे पास अल्कली मेटल या कार्बन फैमिली। तो 1A ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है और वो है अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हैलोजन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हैलोजन का आपस में हमने ट्रेंड देख लिया है कि हैलोजन में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट किसकी होगी? डेफिनेटली फ्लोरीन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हैलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आइदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी? नो, बिकॉज फ्लोरीन शो एबनॉर्मल ट्रेंड। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन व्हाट विल हैपन। क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन में क्या होगा? कैसे? मेन क्लोरीन है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl-1 बनता है। अभी हमने टॉपिक में पढ़ा है कि Cl-1 में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं क्लोरीन एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है डेल्टा H इज -349 किलो जॉल पर मोल है। सो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। ऑप्शन देखते हैं, हीट इज रिलीज, यस। तो पॉसिबल आंसर ए ही है। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम सोडियम एटम व्हाट विल हैपन। अगर आप देखिए सोडियम आयन, सोडियम एटम से अगर आप सोडियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं Na+1 बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। सो सोडियम आयन की जो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है +496 किलो जॉल पर मोल। साइन किसका है? पॉजिटिव साइन है, हमें एनर्जी देना पड़ी है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो आंसर क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम व्हाट विल हैपन। मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? O-1। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या है? वो नेगेटिव है, एक्सो है। जबकि O-1 में जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? O-2 में। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इसकी पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट एनर्जी रिलीज हो रही है और देन एब्जॉर्ब हो रही है। तो सीधा ऑप्शन, हीट इज फर्स्ट रिलीज और देन एब्जॉर्ब।
अब आपने देखा कि हमने इन्हीं ऑप्शन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स को पुट किया है, एक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक में पहले रिलीज हो रही है और फिर एब्जॉर्ब हो रही है।